संध्या बंदन में सभी लोग मिलकर के प्रभु के नाम के वह गीत स्मरण करेंगे और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हर तरफ शांति का वातावरण हो। हे प्रभु, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हे प्रभु, हर तरफ चारों ओर सुभिक्ष हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो। ऐसी भावना को लेकर के आज पुनः एक बार शाम की बेला में संध्या बंदन के लिए परमात्मा के चरणों में और गुरु की भक्ति को करते हुए उस कथा का श्रवण करें। उससे पहले मंगलाचरण जो हर सभा के प्रारंभ में अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मंगलाचरण करने से जो भी सभा या जो भी कार्य किया जाता है वो निर्विघ्न पूर्ण होता है। ऐसी भावना हम सभी की भी है। तो आज का मंगलाचरण के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ संघस्थ ब्रह्मचारी भैया प्रिंस देवांश भैया को कि वो आए और आज का मंगलाचरण कर आज की सभा को प्रारंभ करें। देवांश भैया थाली नहीं बजा। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोले शांति विदाता मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंता हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक जगत आराध्य श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरिता अक्षुण अंकलीकर परंपरा शिक्षक सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य स्तवे संत शिक्षक सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की जय। बहुत इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, जहाँ आदिनाथ का दर्शन, जहाँ सौभाग्य गुरु का दर्शन और महामृत्युंजय है नाम। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, चंबल की पुण्य धरा पर तीर्थ की रचना होगी। चंबल की पुण्य धरा पर तीर्थ की रचना होगी। ऐसी अनुपम कृति विश्व में और कहीं भी ना होगी। ऐसी अनुपम कृति विश्व में और कहीं भी ना होगी। दर्शन करके बाबा का, दर्शन करके बाबा का होंगे स्वप्न सभी साकार। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम। जयपुर की पुण्य धरा पर गुरु ने प्रतिमा बनवाई। जयपुर की पुण्य धरा पर गुरु ने प्रतिमा बनवाई। राजस्थान की पुण्य धरा से बनकर यह प्रतिमा आई। राजस्थान की पुण्य धरा से बनकर यह प्रतिमा आई। जब देख गुरु स्वप्न हुआ साकार और बन गया तीर्थ धाम। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम।
इटावा की गली गली में जब प्रतिमा का भ्रमण हुआ, जैनी और अजैनों ने मिल करके बाबा का सत्कार किया। गुरु संग सहित जाकर देखा और गए मंद मंद मुस्काए। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम, जहाँ आदिनाथ का दर्शन और जहाँ सौभाग्य गुरु का दर्शन, मृत्युंजय है नाम। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम। जय बोले महामृत्युंजय वाले बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। चलिए प्रिंस भैया ने गुरुदेव से निवेदन करेंगे। जैसे जैसे दिन छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ के लोगों का दिन बड़ा होता जा रहा है ना। बड़े से मतलब कि उनको न सूर्य अस्त दिखाई देता है, ना उनको ये टिक टिक करती हुई घड़ी दिखाई देती है, ना उनको जिनालय का वह रास्ता दिखाई देता है, ना उनको गुरुओं की वह उपदेश, वह दिव्य देशना सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक भक्ति कर ली और वैराग्य उत्पन्न हो गया है। निज आत्मा का दर्शन करने में लग रहे हैं या लग गए हैं। जो भी है, आते तो सभी हैं, जितने पहले आते थे उतने पर कैसे आते हैं, एक 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 करके आते हैं। तो चलेंगे हम तो गुरु की भक्ति या प्रभु की आराधना करेंगे। चलते हैं एक छोटा सा भजन परमात्मा के चरणों में, गुरु की चरणों में रखेंगे। जय बोलिए देवादि देव एक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक इष्टवेरी संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भोजन नहीं किया हो, है ना। किया तो है पर कौन तेज आवाज में बोले। जय तो माइक से माता जी तो बोल ही रही हैं, हम उसमें धीरे से है या जय कर देते हैं, कोई बात नहीं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं, गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं।
भक्तों का ये हर काम करते हैं, ये बड़े दयालु हैं, दुख पल में हरते हैं। अपने भक्तों का ये हर काम करते हैं, दुखियों के दुखों को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं, गुरुवर मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। दुखियों के संकट के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, आफत के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, निवेदन करेंगे और कहना है, झर 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 झरना झरे और जल जल जले अंगार। झर 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 झरना झरे और जल जल जले अंगार। गर संत ना होते इस जगत में, गर संत ना होते इस जगत में तो जल जाता सारा संसार। तो आइएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग से भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, आप हम सभी के जीवन में मंगलकारी वह दिव्य देशना प्रभु की जीवन चरित्र से जो कथा का श्रवण आप कराते हैं, वह कथा हमारे जीवन को मंगलमय करने वाली है और हमें कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करने वाली वह दिव्य देशना आपके श्री मुखारविंद से प्रतिदिन सायंकालीन बेला में हमें प्राप्त होती है और हम बड़े ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो आपकी देशना निरंतर हमें प्राप्त हो रही है। आप अपनी मंगलमयी ओजस्वी मधुर वाणी से हम सभी को श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वाचन करके हम सभी को उनकी कथा का श्रवण कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्णेन कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्वकर्मणाम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धायणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्झायाणं,
पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की हो। जय हो। चौबीसों भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सवार आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय अहिंसा मह विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संश्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जिनवाणी माँ की वंदना को प्रारंभ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना। हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पान बाबू, हम सभी लोग श्री शांतनाथ भगवान का और जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, जिस जीवन चरित्र में भगवान के उन भवों का वर्णन है जिन जिन भवों में उन्होंने अपने से भवों को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं किया। वास्तविकता में जब हम महान पुरुषों के जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा प्रकट होती है, कोई ऐसा संयोग मिले, ऐसा कोई योग मिले जिसमें हम भी किसी केवली के पादमूल में बैठे, या कोई मन पर्याय ज्ञानी या कोई अवधि ज्ञानी मुनराज मिले और उनकी इसी चरणों में हम बैठकर एक ही निवेदन करें, हे प्रभु, हे योगी राज, हमको भी हमारे पूर्व भव बताओ, और उन पूर्व भवों को सुनकर मैंने क्या क्या अपराध किए, क्या क्या गलतियां की, अब उन गलतियों को फिर पुनः मैं करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे योग बड़े ही बिरले लोगों को मिलते हैं, हर किसी को सहजता में प्राप्त भी नहीं होते हैं। जितना हम इसको पढ़ने में सहजता लेकर आ रहे हैं, जितना सुनने में हमको सहजता से मिल रहा है, पर ये संयोग सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए बड़े ही पुण्य अर्जन की आवश्यकता होती है। तो वह भगवान के वो भव का चरित्र हमारे भवों को शांत करे, ऐसी मंगल कामनाओं को लेकर इसका पाठ आगे अपन कर रहे हैं। और देखा जाए आज इस कथा का 41वां दिन है, मतलब 41वां भाग, 40 तो कंप्लीट हो चुके और अभी 40 भागों में सिर्फ हम लोगों ने अभी वहाँ तक पहुँचे। अब थोड़ी दूरी यात्रा है, सिर्फ 1 2 3 4 1 5 भव दूर है बस, जहाँ पर वह हस्तिनापुर में जिनका क्या होगा, गर्भ अवतरण, जन्म अवतरण, जन्म कल्याणक होगा, तप होगा, ज्ञान होगा और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज बड़ा संयोग का विषय है। शायद अभी तक मैंने जो ग्रंथों को पढ़ा उसमें शायद शांतनाथ भगवान के जीवन का ये ऐसा चरित्र है जिसमें यह एक तीर्थंकर के पुत्र भी बने। कौन बने? तीर्थंकर के पुत्र भी बने। और पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं बने, चक्रवर्ती पद को लेकर पुत्र बने। बड़े सहयोग की बात है। और जो पूर्व में जो अनंतवीर का जो जीव था वह घूमता हुआ सुधरता हुआ नरक गया, वहाँ से वो मेघनाथ बना, वहाँ से फिर पुनर्दीक्षा को स्वीकार किया और दीक्षा को स्वीकार करने कर वो भी कहाँ पहुँच गया, वही अच्युद्र स्वर्ग में पहुँच गया।
और दोनों आपस में समय व्यतीत करने लगे। पर जो अपराजित थे वो पहले पहुंच गए थे, तो जब पहले पहुंचे हैं तो पहले भी आना पड़ेगा, और जो बाद में पहुंचे थे तो उनको थोड़ा सा अंतर थोड़ा रहेगा दोनों के में। पर संयोग बड़ा ही अजीब संयोग है। तो इसी जम्बूद्वीप में गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में, कहाँ पर? गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में एक मंगलावती नाम का एक बहुत मनोहर देश है। और जब हम लोग विदेश क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो विदेश क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, आज भी यहाँ पर आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करती हैं। हमेशा वहाँ पर तीर्थंकरों का सानिध्य रहता है, केवड़ियों का सानिध्य रहता है, अवधि ज्ञानी, मन पर्या ज्ञानी हमेशा चतुर्थ काल हमेशा वहाँ विद्यमान है। ऐसा वह विदेश क्षेत्र, वहाँ पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य मतों का क्या नहीं है, मंदिर भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक सर्वत्र कौन सा धर्म है? मात्र एक जिन शासन है, जैन धर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे उसी विदेश क्षेत्र में अनेक गुणों से अलंकृत उसी देश में एक रत्नों से परिपूर्ण रत्न संचय नाम का एक नगर है। कौन है? रत्न संचय नाम का नगर है। और उस नगर में देखा तो चारों ओर कूटी कूट है, परकोटे होते ना रत्नों के, वहाँ पर हमारे यहाँ अपने यहाँ बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, पर वहाँ पर क्या बोलते हैं? कूट बोलते हैं। बाउंड्री मतलब बोले तो किस की? रत्नों की विदेश क्षेत्र है। वहाँ पर किस बात की कमी? कोई कमी वहाँ पर है ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। और वहाँ पर अनेक चैत्यालय, अनेक प्रकार के ऋषिगण, अनेक धर्मार्थ संबंधी कोई ऐसी कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हर व्यक्ति धर्मात्मा था। तो वहाँ पर जो जीव जन्म लेते थे वो भी बड़े पुण्य के उदय से लेते थे, क्योंकि पूर्व में आया था ना, अच्छे क्षेत्रों में, शुभ क्षेत्रों में उन्हीं का जन्म होता है जो पुण्यवान होते हैं। पापियों का जन्म धर्म क्षेत्रों में नहीं होता है। तो उसी नगर में एक राजा राज्य करता था, और वो राजा कोई सामान्य राजा नहीं था। वो राजा 5 कल्याणकों वाला तीर्थंकर। कौन? 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर। उनका नाम था क्षयमंकर। क्या नाम था? क्षयमंकर नाम का राजा था। और वो क्षयमंकर नाम का राजा बड़ा ही धीर था, वीर था, और देवगण उसकी स्तुति करते थे। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। 2 में अगर 5 में 5 होंगे, गर्भ होगा, जन्म होगा, तप होगा, ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। ठीक? अगर 2 कल्याणक अगर हो, 3 कल्याणक होंगे तो तप कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। अगर 2 कल्याणक होंगे तो ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा, पर 1 कल्याणक नहीं होगा। क्यों? जिसका ज्ञान कल्याणक हुआ है उसका मोक्ष कल्याणक भी होगा। समझे ना आप लोग? तो बड़ा सुंदर यहाँ विषय है। ऐसा वो तीर्थंकर और राजा पद आशीन
और तीर्थंकरों की महिमा का जब वर्णन करेंगे तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो जैसी व्यवस्था यहाँ पर है वैसे व्यवस्था विदेश क्षेत्र में भी है। तो वह सौधर्मेंद्र अपने पूरे परकर के साथ, पूरे राजसीय वैभव के साथ, इंद्रों के साथ उन क्षयमंकर राजा की सेवा में हमेशा क्या रहते थे, तत्पर रहते थे। सारे देवगण भक्ति करते थे, आराधना करते थे। तो समस्त राजा भी नमस्कार करेंगे। तीर्थंकर जैसे महापुण्य का धनी वो जीव हो तो उसके आगे किस बात की कमी, कोई कमी नहीं होती है। आराम से सभी जीव वहाँ पर आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो चरम शरीरी थे, क्योंकि चरम शरीर का मतलब मोक्ष जाने वाले। वज्र वैश्व नारायण सनन भी था और उनकी काया समस्त शुभ लक्षणों और व्यंजनों से युक्त थी। कैसी थी? व्यंजनों से युक्त थी। तो संसार की सभी उपाधियों सहित थे, बड़े रूपवान थे और जो जन्म के 10 अतिशय होते ना उनसे भी वह परिपूर्ण थे। उनकी महिमा बहुत थी और 5 कल्याणकों के वे स्वामी थे। ऐसे वो जनेन्द्र देव संसार में धर्म की मूर्ति के समान सुशोभित होते थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म से लेकर मतलब गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याण तक जितनी भी जो क्रियाएं जो होती हैं बड़ी ही मांगलिक होती। इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें संसार की क्रिया में कभी कभी ऐसा प्रतीत है और ऐसा मालूम पड़ती है कि वो संसार की क्रिया भी उनको आगे मोक्ष मार्ग की ओर क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। हर प्रेरणा तीर्थंकर के जीवन से मिलती है। तो उनकी एक रानी थी और रानी का नाम था कंचन चित्रा। क्या नाम था? कनक चित्रा नाम की उनकी रानी थी। और जब कनक चित्रा नाम की रानी थी तो बड़ी ही मनोज्ञ मतलब सुंदर, तीर्थंकर की पत्नी जब होगी, राजा की पत्नी होगी तो बड़ी सुंदर होगी, तो बड़ी सुंदर थी। तो उनके वहाँ अच्युत स्वर्ग से, कौन? अच्युत स्वर्ग से अपनी आयु को पूर्ण कर पुण्य कर्म के उदय से, क्या अच्युत आयु को पूर्ण मतलब स्वर्ग से अपनी आयु को पूर्ण कर कौन आया? ब्रजायुध नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? ब्रजायुध नाम का पुत्र हुआ। बड़ा ही बुद्धिमान था। क्यों नहीं बुद्धिमान होगा? क्योंकि तीर्थंकर का पुत्र है तो बुद्धिमान तो होगा ही ना। तो ये समझ लो कि जैसे भरत चक्रवर्ती और ऋषभदेव का संबंध है, ऐसे ही इनका पूर्व में क्षयमंकर और एक चक्रवर्ती, तीर्थंकर और चक्रवर्ती का सहयोग यहाँ पर आपस में चल रहा है। देखिए बड़ी सुंदर योग की बात है कि ऐसे योग मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। ये 2 बार एक बार तीर्थंकर के पुत्र भी बने और पुत्र बनने के बाद कौन बने? उसी भव में चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बनने के बाद फिर वहाँ से निकलकर फिर चक्रवर्ती बने। 2 बार चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान का जीव बना। एक तो एक शांतिनाथ भगवान की पर्याय में और एक वज्र आयुध नाम के पर्याय में। तो वह बड़ा ही सूरवीर था, पराक्रमी था। धीमे धीमे आयु को जब बढ़ने लगी, कुमार अवस्था आई तो उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, अनेक जानकारी की, युद्धों को में इन्होंने राजाओं को किस प्रकार जो क्रिया हुई सारा चीज़ उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद देखिए अब यहाँ पर सहयोग की बात बताते हैं आपको, बड़ा ही मनोज्ञ बात है। और वो घर में भी मतलब सम्यक दृष्टि थे और वो श्रावक व्रतों को भी क्या करते थे, स्वीकार करते थे। और स्वीकार करने के बाद उनका जो ब्रज युद्ध नाम का जो भूमि गोचरी थी, विद्याधर थी, सभी लोग क्या करते, उनकी सेवा भी करते। कोई चक्रवर्ती है, अभी चक्रवर्ती उत्पन्न नहीं हुआ पर महिमा तो उनके जन्म से ही प्रारंभ हुई जाती है।
तो जब पुत्र बड़ा हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पिता को चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका विवाह कर दिया। विवाह किससे किया, तो बड़े उत्साह के साथ एक लक्ष्मीवती नाम की एक स्त्री, मतलब एक राजकुमारी थी, उससे क्या किया, बड़े उत्साह के साथ उनका क्या कर दिया, विवाह भी कर दिया। अब देखिए विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद और अब देखिए क्या संयोग है संसार का। जो पहले भाई था, कौन था, भाई था अनंतवीर और पराजित, आपस में मतलब बलभद्र और नारायण। पूर्व की अवस्था देखें तो वह अमित तेज और वीर सेन की पर्याय में, श्री विजय की पर्याय में दोनों आपस में रिश्तेदार, एक दूसरे को पुत्र और पुत्री दी उन्होंने, ठीक वहाँ पर रिश्तेदार। साथ साथ चलते चलते अब वही जीव सहस्र आयुध नाम का उनका पुत्र बना। हाँ, अब चक्रवर्ती का पुत्र बना। वो कौन, जो अनंतवीर थे वो कौन बने, अब चक्रवर्ती के पुत्र बने। अब यहाँ पर अब पुत्र बने। देखिए संसार की कथा देखिए, आप लोग स्थिति को देखिए, क्या स्थिति। जो भाई था, कौन था, भाई था, जो रिश्तेदार था वो कौन बन गया, अब वो पुत्र बन गया। संसार की कुछ ऐसी स्थिति है, क्या स्थिति है, कि जो पूर्व में भाई था वो पिता बन जाता है, जो पूर्व में पिता था वो क्या बन जाता है, पुत्र बन जाता है। संसार की कुछ ऐसी दशा है कि एक जीव जाने कितने जीवों के साथ में क्या क्या संबंध स्थापित नहीं करता है। और जैसे ही चलता रहा तो वह वृद्धि को वो भी प्राप्त होते रहे, योग्य भोजन पान मिलता रहा, संप्रदा में चक्रायु, जो चक्र सहस्त्रायु थे वो भी क्या होने लगे, वृद्धि को प्राप्त होने लगे। और उन्होंने भी जैन आगम का बहुत अध्ययन किया। देखो एक बार गलती होने के बाद फिर दोबारा गलती उन्होंने करने का मौका नहीं किया। जब एक बार धर्मेंद्र ने समझाया, सम्यक्त को प्राप्त किया, नरक की पर्याय में संबोधन मिला, वहाँ से वो मेघनाथ बनी, मेघनाथ बनने के बाद फिर अच्युत स्वर्ग में गए, वहाँ से फिर जाकर चक्रवर्ती के कौन बने, पुत्र बने। और पुत्र बनने के बाद क्या हुआ, उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर तो होगी, क्योंकि जब जिनवाणी का अध्ययन चल रहा है, पूर्व का संस्कार चल, तो कहीं ना कहीं बुद्धि भी प्रखरता को प्राप्त होती है। तो गुण यौवन के साथ जब अवस्था को प्राप्त होने लगे तो उनका भी क्या कर दिया, उनका भी श्री शरण नाम की कन्या से क्या कर दिया, उनका भी विवाह कर दिया। क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद उनका शांति कनक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी चरम शरीरी। देखिए महान पुरुषों के जीवन में अगर उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जो व्यवस्थाएं जो होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा होती हैं। तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का पुत्र कौन, सहस्रायुध, और उसका पुत्र कौन, चरम शरीरी कौन, शांति कनक नाम का, है ना। अब देखिए एक परिवार में कितने मोक्ष जाने वाले, ये सारे जीव मोक्ष जाने वाले हैं, समझे ना। ये सब बहुत ही पुण्य का सहयोग होता है, तब कहीं पर जाकर ये सारे योग हम सभी को प्राप्त होते हैं। हर किसी को सहयोग नहीं मिलते हैं, और ये सारे सहयोग एक जन्म के नहीं होते हैं, जाने कितने जन्मों के होते हैं। और कितने जन्मों के होने के बाद ये बड़ा भ्रमण करते रहते हैं, कहीं जाकर तब जाकर ये सहयोग इनको मिलता है। तो वह चरम शरीरी थे, ज्ञानादि गुणों का सागर था। इस प्रकार अपार पुण्य कर्म के उदय से पुत्र पौत्र आदि सहित 6 मंकर कल्प वृक्ष के समान सुशोभित होते थे। मतलब 6 मंकर कौन, बाबा हुए, और पुत्र ब्रजायुध हुआ, और चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती हुआ। उसके बाद पोता कौन हुआ,
जो सहस्रायु था, ठीक, वो भी वहाँ पर उनका मतलब सहस्रायु जो था वो भी चरम मतलब शांतनाथ भगवान का पूर्व अवस्था का देखा जाए तो यहाँ पर कनक शांतिकांत नाम का जो पुत्र था, पूरा जो कल्प वृक्ष के समान पूरा परिवार कैसा था, बड़ा ही सुशोभित वहाँ पर होता था। तो एक दिन अब देखिए यहाँ पर बड़ा प्रसंग, अब यहाँ पर मार्मिक प्रसंग है। जब वह एक दिन ईशान स्वर्ग में, कौन सा, स्वधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, और उस ईशान स्वर्ग में एक दिन देवों में चर्चा चली, और जब चर्चा चली तो वहाँ पर हर किसी को किसी का पुण्य, किसी की ख्याति हर किसी को हजम नहीं होती है। तो वहाँ पर चर्चा चली और चर्चा में ये आया कि क्षयमंकर का पुत्र जो ब्रज युद्ध कुमार है वो बड़ा ही प्रचंड बुद्धिमान है, मतलब बड़ा ही प्रखर है, तो मेरा विद्वान है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर जब चल रहा था विषय, तो वहाँ पर एक विचित्र सूल नाम का एक देव भी उपस्थित था, और जो वहाँ पर उपस्थित थे तो उन्होंने शंका कर दी कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार उनकी परीक्षा करने के लिए क्या करेंगे, अवश्य उनके पास जाएंगे। ठीक है, परीक्षा का तो दौर चलता ही है और हमेशा धर्मात्माओं को परीक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ता है। तो गए, तो उन देवों ने क्या किया, एक रूप बनाया, अपने यथार्थ रूप में नहीं गए, किसमें गए, दूसरे रूप में गए, और वहाँ जाकर क्या किया, उन्होंने अपने रूप को बदल लिया, और बदलने के बाद वहाँ जाकर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन्होंने जीवादिक तत्वों के बारे में पूछा। वो तो एकांतवाद को लेकर चल रहे थे, क्योंकि और हमारा जिन शासन कैसा है, अनेकांतवाद है। तो उन्होंने पूछा, मना एकांतवाद का आश्रय लेकर पूछा, बताइए आप जीवाई तत्वों पर विचार करने में चतुर हैं, क्या जीव क्षणिक है या नित्य है या अनित्य है, क्या समझे? किसका आश्रय लिया उन्होंने? एकांतवाद का आश्रय लिया। और क्या बोले वो, आप बताइए कि जो जीव है ना वह क्षणिक है या नित्य है या अनित्य है। तो उन्होंने और एक बात और पूछी, क्या वह सब कर्मों का करता है या नहीं करता है। जितने जो प्रश्न पूछने थे, जितने भी जो एकांत मत के थे, उनसे सब कुछ पूछ लिया। तो उन्होंने एकांतवाद का, वो तो एकांतवाद का सहारा ले रहे थे, और उन्होंने क्या किया, अनेकांतवाद का सहारा लेकर उस देव के सारे प्रश्नों को झट में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद उन्होंने क्या किया, अनेक प्रश्न किए, अनेक बातें की, और करने के बाद उन्होंने झट उसको बता दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सारा बात बता दिया कि यह इस अपेक्षा से नित्य है, इस अपेक्षा से अनित्य है। उन्होंने सतभंगी की व्यवस्था लगाकर उन्होंने जीव तत्व को क्या कर दिया, बिल्कुल सटीक उसके दिमाग में बैठा दिया। और जैसे ही बैठाला तो वह देव उनको नमस्कार कर कर उनकी जो प्रशंसा सुनी थी, समय दृष्टि भी थे, विद्वान भी थे, चतुर भी थे, तो जैसा सुना वैसा ही गुण पाए, और पाने के बाद उनको नमस्कार कर उनकी स्तुति कर कर और सम्यक दर्शन से जो विभूषित है, ऐसे उन चक्रवर्ती की प्रशंसा कर कर कहाँ चले गए, अपने देवलोक को चले गए। और इधर क्षयमंकर राजा जो चक्रवर्ती प्रकृति का बंध का जो जन्म हुआ था, कैसे वह क्या करते हैं, समय आ गया, समय तो सभी के जीवन में आता है, वैराग्य का निमित्त मिला। क्या मिला? वैराग्य का निमित्त मिला। और उन्होंने क्या किया, झट से उन्होंने अपना पूरा राजपाट किसको दे दिया, अपने बड़े पुत्र मतलब जो चक्रवर्ती थे, ब्रजायुध थे, उनको दे दिया। और देने के बाद उन्होंने क्या किया,
मतलब स्वयं दीक्षा लेकर, क्या लेकर, स्वयं दीक्षा लेकर, और उन्होंने दीक्षा मतलब उनका राज्याभिषेक किया। स्वयं दीक्षा लेने के बाद उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद श्रेणी आरूढ़ होकर उन्होंने क्या किया, मतलब 4 घातियाँ कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और केवल ज्ञान में मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मतलब उन्होंने सम्मोषण भी लगा, और सम्मोषण लगने के बाद उन्होंने क्या किया, बाद में धर्म उपदेश देने के बाद उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। और जैसे ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वैसे ही चक्रवर्ती को क्या उत्पन्न हुआ, चक्ररत्न उत्पन्न हो गया। ठीक, जब चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो नवरिद्धि होती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, अपार सेना होती है, 60 खंडों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, दिग्विजय विजय की। और दिग्विजय विजय करने के बाद उन्होंने मतलब चारों ओर अपना क्या लहरा दिया, एक छत्र राज किया। और एक छत्र राज करने के बाद अपना वो राज कैसे करने लगे, सभी के साथ बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। क्योंकि ये राज्य व्यवस्था है। अब हमको मेन उद्देश्य तक जाना है, जहाँ पर हमको शांतनाथ भगवान के जीवन से जुड़ने से, बहुत लंबा प्रकरण था, मैंने इसको आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। उसके बाद वह चक्र आयुध चक्रवर्ती सिंहासन विराजमान थे, 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी आगे चलकर क्या की, दीक्षा को स्वीकार किया। क्या किया, दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद वो कहाँ पहुँच गए, अब वह अहमेंद्र बने। कौन बने, अहमेंद्र का भाव, उन्होंने अहमेंद्र के भाव को प्राप्त किया। महानुभावों, दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद अपने राजपुत्रों को राजभार देकर सबसे निर्वत होने के बाद कहाँ पहुँचे, अहमेंद्र के पर्याय में पहुँचे। और वह अहमेंद्र के पर्याय में पहुँचने के बाद क्या होता है, आगे चलकर अब वो भव है, कौन सा भव है, मेघ, मतलब आगे चलकर वह इसी भव में क्या करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। ठीक है ना। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद मेघरथ, क्या कौन सा भाव होगा उनका, मेघरथ। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बाद कहाँ पर अहमेंद्र बने। अहमेंद्र बनने के बाद फिर कौन बनेंगे, राजा मेघरथ बनेंगे। और मेघरथ बनने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये सारी की सारी महिमा अभी तक किसकी थी, पुण्य की महिमा थी। और पुण्य का संपादन करने के लिए हमको सबसे पहले सम्यक्त को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं होगा, जब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ये सम्यक्त ही हमारे जीवन में वो एक विभूति है जिसके पास सारे रत्न हो, कुछ भी हो, अपार वैभव क्यों ना हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सब कुछ कैसा है, फीका है, निस्सार हुआ करता है। तो बंधुओं, हम लोगों ने करीब अब बहुत ही नज़दीक है, और इस नज़दीक में क्योंकि आगे कल 28 तारीख है, 29 तारीख है, परसों 30 तारीख है, 31 है, उसके बाद धीमे धीमे वो कहाँ चलना है, भगवान के शांतनाथ भगवान के गर्व कल्याण की ओर चलना है। और प्रयास जो पूर्व में कहा था कि अपन कोशिश यही करेंगे कि अपन 6 तारीख को भगवान के गर्व कल्याण वाले दिन क्या करें, अपन गर्व कल्याण का उत्सव मनाएं। तो उसी दिन भगवान का गर्व कल्याण का प्रसंग भी यहाँ पर प्रारंभ हो। ठीक है ना। तो आगे का वैसे इस प्रकार हम लोगों ने कितने अधिकार पूर्ण किए, इस प्रकार हमने करीब 9 अधिकारों को पूर्ण किया। अब आगे का जो भव चलेगा, मेघ रथ का भव चलेगा।
ठीक है ना। ये भव बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतिम तीसरा भव है। इसके बाद भगवान क्या करेंगे, अपने भवों को अंत करेंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। साथ ही क्या करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति भी होगी, साथ में कामदेव का पद भी होगा और चक्रवर्ती पद को भी स्वीकार करेंगे और आराम से अपना जीवन क्या करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए ये संसार सागर से विदा हो जाएंगे। और देखिए साथ में वो भी जीव साथ चलेगा, जो पुत्र था अब वो इनका छोटा भाई बनेगा। मेघरथ की पर कौन बनेगा, इनका छोटा भाई बनेगा और छोटा भाई बनने के बाद ये भी जाएगा और साथ में आकर यही भी फिर उनका भाई बनेगा। भरतमला उनका प्रथम गर्दर बनेगा। कहाँ से भव प्रारंभ हुए थे, कहाँ से जोड़ी चली, अगर देखा जाए तो पहले मतलब अमित तेज के पर्याय से ही दोनों का सानिध्य चलता रहा। एक समय बीच में वो भटक भी गए पर आगे चलकर संभल गए और दोनों क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो महान बाबू आज अपन इतना ही श्रवण करते हैं, आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। तो इसी जम्बूद्वीप में गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में, कहाँ पर, गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में एक मंगलावती नाम का एक बहुत मनोहर देश है। और जब हम लोग विदेश क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो विदेश क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है आज भी यहाँ पर आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करती हैं। हमेशा वहाँ पर तीर्थंकरों का सानिध्य रहता है, केवड़ियों का सानिध्य रहता है, अवधि ज्ञानी, मन पर्या ज्ञानी हमेशा चतुर्थ काल हमेशा वहाँ विद्यमान है। ऐसा वह विदेश क्षेत्र, वहाँ पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य मतों का क्या नहीं है, मंदिर भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक सर्वत्र कौन सा धर्म है, मात्र एक जिन शासन है, जैन धर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे उसी विदेश क्षेत्र में अनेक गुणों से अलंकृत उसी देश में एक रत्नों से परिपूर्ण रत्न संचय नाम का एक नगर है। कौन है, रत्न संचय नाम का नगर है। और उस नगर में देखा तो चारों ओर कूटी कूट है, परकोटे होते ना रत्नों के, वहाँ पर हमारे यहाँ अपने यहाँ बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, पर वहाँ पर क्या बोलते हैं, कूट बोलते हैं। बाउंड्री मतलब बोले प्रकृति की रत्नों की विदेश क्षेत्र है, वहाँ पर किस बात की कमी, कोई कमी वहाँ पर है ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। और वहाँ पर अनेक चैत्यालय, अनेक प्रकार के ऋषिगण, अनेक अनेक धर्मार्थ संबंधी कोई ऐसी कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हर व्यक्ति धर्मात्मा था। तो वहाँ पर जो जीव जन्म लेते थे वो भी बड़े पुण्य के उदय से लेते थे, क्योंकि पूर्व में आया था ना, अच्छे क्षेत्रों में, शुभ क्षेत्रों में उन्हीं का जन्म होता है जो पुण्यवान होते हैं। पापियों का जन्म धर्म क्षेत्रों में नहीं होता है। तो उसी नगर में एक राजा राज्य करता था, और वो राजा कोई सामान्य राजा नहीं था। वो राजा 5 कल्याणकों वाला तीर्थंकर, कौन, 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर, उनका नाम था क्षयमंकर। क्या नाम था, क्षयमंकर नाम का राजा था। और वो क्षयमंकर नाम का राजा बड़ा ही धीर था, वीर था, और देवगण उसकी स्तुति करते थे। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं।
3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। 2 में अगर 5 में पांचों होंगे, गर्भ होगा, जन्म होगा, तप होगा, ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। ठीक, अगर 2 कल्याणक अगर हो, 3 कल्याणक होंगे तो तप कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। अगर 2 कल्याणक होंगे तो ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा, पर 1 कल्याणक नहीं होगा। क्यों? जिसका ज्ञान कल्याणक हुआ है उसका मोक्ष कल्याणक भी होगा। समझे ना आप लोग? तो बड़ा सुंदर यहाँ विषय है। ऐसा वो तीर्थंकर और राजा पदपद आशीर और तीर्थंकरों की महिमा का जब वर्णन करेंगे तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो जैसी व्यवस्था यहाँ पर है वैसे व्यवस्था विदेश क्षेत्र में भी है। तो वह सौधर्मेंद्र अपने पूरे परकर के साथ, पूरे राजसीय वैभव के साथ, इंद्रों के साथ उन क्षयमंकर राजा की सेवा में हमेशा क्या रहते थे? तत्पर रहते थे। सारे देवगण भक्ति करते थे, आराधना करते थे। तो समस्त राजा भी नमस्कार करेंगे। तीर्थंकर जैसे महापुण्य का धनी वो जीव हो तो उसके आगे किस बात की कमी? कोई कमी नहीं होती है। आराम से सभी जीव वहाँ पर आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो चरम शरीरी थे, क्योंकि चरम शरीर का मतलब मोक्ष जाने वाले। वज्र वैश्व नारायण सनन भी था और उनकी काया समस्त शुभ लक्षणों और व्यंजनों से युक्त थी। कैसी थी? व्यंजनों से युक्त थी। तो संसार की सभी उपाधियों सहित थे, बड़े रूपवान थे और जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं ना, उनसे भी वह परिपूर्ण थे। उनकी महिमा बहुत थी और 5 कल्याणकों के वे स्वामी थे। ऐसे वो जनेन्द्र देव संसार में धर्म की मूर्ति के समान सुशोभित होते थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का जन्म से लेकर मतलब गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याण तक जितनी भी जो क्रियाएं जो होती हैं बड़ी ही मांगलिक होती। इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें संसार की क्रिया में कभी कभी ऐसा प्रतीत है और ऐसा मालूम पड़ती है कि वो संसार की क्रिया भी उनको आगे मोक्ष मार्ग की ओर क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। हर प्रेरणा तीर्थंकर के जीवन से मिलती है। तो उनकी एक रानी थी और रानी का नाम था कंचन चित्रा। क्या नाम था? कनक चित्रा नाम की उनकी रानी थी। और जब कनक चित्रा नाम की रानी थी तो बड़ी ही मनोज्ञ मतलब सुंदर, तीर्थंकर की पत्नी जब होगी, राजा की पत्नी होगी तो बड़ी सुंदर होगी। तो बड़ी सुंदर थी। तो उनके वहाँ अच्युत स्वर्ग से, कौन? अच्युत स्वर्ग से अपनी आयु को पूर्ण कर पुण्य कर्म के उदय से, क्या? अच्युत आयु को पूर्ण मतलब स्वर्ग से अपनी आयु को पूर्ण कर कौन आया? ब्रजायुध नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? ब्रजायुध नाम का पुत्र हुआ। बड़ा ही बुद्धिमान था। क्यों नहीं बुद्धिमान होगा? क्योंकि तीर्थंकर का पुत्र है तो बुद्धिमान तो होगा ही ना। तो ये समझ लो कि जैसे भरत चक्रवर्ती और ऋषभदेव का संबंध है, ऐसे ही इनका पूर्व में क्षयमंकर और एक चक्रवर्ती, तीर्थंकर और चक्रवर्ती का सहयोग यहाँ पर आपस में चल रहा है। देखिए बड़ी सुंदर योग की बात है कि ऐसे योग मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। ये 2 बार एक बार तीर्थंकर के पुत्र भी बने और पुत्र बनने के बाद कौन बने? उसी भव में चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बनने के बाद फिर वहाँ से निकलकर फिर चक्रवर्ती बने। 2 बार चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान का जीव बना। एक तो शांतिनाथ भगवान की पर्याय में और एक वज्र आयुध नाम के पर्याय में।
तो वह बड़ा ही सूरवीर था, पराक्रमी था। धीमे धीमे आयु को जब बढ़ने लगी, कुमार अवस्था आई, तो उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, अनेक अनेक जानकारी की, युद्धों को में इन्होंने राजाओं को किस प्रकार जो क्रिया हुई सारा चीज़ उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद देखिए अब यहाँ पर सहयोग की बात बताते हैं आपको, बड़ा ही मनोह की बात है। और वो घर में भी मतलब सम्यक दृष्टि थे और वो श्रावक व्रतों को भी क्या करते थे, स्वीकार करते थे। और स्वीकार करने के बाद उनका जो ब्रज युद्ध नाम का जो भूमि गोचरी थी, विद्याधर थी, सभी लोग क्या करते, उनकी सेवा भी करते। कोई चक्रवर्ती है, अभी चक्रवर्ती उत्पन्न नहीं हुआ पर महिमा तो उनके जन्म से ही प्रारंभ हुई जाती है। तो जब पुत्र बड़ा हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पिता को चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका विवाह कर दिया। विवाह किससे किया, तो बड़े उत्साह के साथ एक लक्ष्मीवती नाम की एक स्त्री, मतलब एक राजकुमारी थी, उससे क्या किया, बड़े उत्साह के साथ उनका क्या कर दिया, विवाह भी कर दिया। अब देखिए विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद और अब देखिए क्या संयोग है संसार का। जो पहले भाई था, कौन था, भाई था अनंतवीर और पराजित, आपस में मतलब बलभद्र और नारायण। पूर्व की अवस्था देखें तो वह अमित तेज और वीर सेन की पर्याय में, श्री विजय की पर्याय में, दोनों आपस में रिश्तेदार, एक दूसरे को पुत्र और पुत्री दी उन्होंने, ठीक वहाँ पर रिश्तेदार। साथ साथ चलते चलते अब वही जीव सहस्र आयुध नाम का उनका पुत्र बना। हाँ, अब चक्रवर्ती का पुत्र बना। वो कौन, जो अनंतवीर थे वो कौन बने, अब चक्रवर्ती के पुत्र बने। अब यहाँ पर अब पुत्र बने। देखिए संसार की कथा देखिए, आप लोग स्थिति को देखिए, क्या स्थिति, जो भाई था, कौन था, भाई था, जो रिश्तेदार था वो कौन बन गया, अब वो पुत्र बन गया। संसार की कुछ ऐसी स्थिति है, क्या स्थिति है, कि जो पूर्व में भाई था वो पिता बन जाता है, जो पूर्व में पिता था वो क्या बन जाता है, पुत्र बन जाता है। संसार की कुछ ऐसी दशा है कि एक जीव जाने कितने जीवों के साथ में क्या क्या संबंध स्थापित नहीं करता है। और जैसे ही चलता रहा तो वह वृद्धि को वो भी प्राप्त होते रहे, योग्य भोजन पान मिलता रहा, संप्रदाय में चक्रायु, जो चक्र सहस्रायु थे वो भी क्या होने लगे, वृद्धि को प्राप्त होने लगे। और उन्होंने भी जैन आगम का बहुत अध्ययन किया। देखो एक बार गलती होने के बाद फिर दोबारा गलती उन्होंने करने का मौका नहीं किया। जब एक बार धर्मेंद्र ने समझाया, सम्यक्त को प्राप्त किया, नरक की पर्याय में संबोधन मिला, वहाँ से वो मेघनाद बनी, मेघनाद बनने के बाद फिर अच्युत स्वर्ग में गए, वहाँ से फिर जाकर चक्रवर्ती के कौन बने, पुत्र बने। और पुत्र बनने के बाद क्या हुआ, उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर तो होगी, क्योंकि जब जीवन चल रहा है, पूर्व का संस्कार चल, तो कहीं ना कहीं बुद्धि भी प्रखरता को प्राप्त होती है। तो गुण यौवन के साथ जब अवस्था को प्राप्त होने लगे तो उनका भी क्या कर दिया, उनका भी श्री शरण नाम की कन्या से क्या कर दिया, उनका भी विवाह कर दिया। क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद उनका शांति कनक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी चरम शरीरी। देखिए महान पुरुषों के जीवन में अगर उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जो व्यवस्थाएं जो होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं पुण्यात्मा होती हैं। तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का पुत्र कौन, सहस्रायुध, और उसका पुत्र कौन, चरम शरीरी कौन, शांति कनक नाम का, है ना। अब देखिए एक परिवार में कितने मोक्ष जाने वाले,
ये सारे जीव मोक्ष जाने वाले हैं, समझे ना। ये सब बहुत ही पुण्य का सहयोग होता है, तब कहीं पर जाकर ये सारे योग हम सभी को प्राप्त होते हैं। हर किसी को सहयोग नहीं मिलते हैं, और ये सारे सहयोग एक जन्म के नहीं होते हैं, जाने कितने जन्मों के होते हैं, और कितने जन्मों के होने के बाद ये भर भ्रमण करते रहते हो कहीं जाकर, तब जाकर ये सहयोग इनको मिलता है। तो वह चरम शरीरी थे, ज्ञानादि गुणों का सागर था। इस प्रकार अपार पुण्य कर्म के उदय से पुत्र पौत्र आदि सहित क्षयमंकर कल्प वृक्ष के समान सुशोभित होते थे। मतलब क्षयमंकर कौन? बाबा हुए, और पुत्र ब्रजायुध हुआ, और चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती हुआ। उसके बाद पोता कौन हुआ? जो सहस्रायुध था, ठीक, वो भी वहाँ पर उनका मतलब सहस्रायुध जो था वो भी चरम मतलब शांतनाथ भगवान का पूर्व अवस्था का देखा जाए तो यहाँ पर कनक शांतिकांत नाम का जो पुत्र था, पूरा जो कल्प वृक्ष के समान पूरा परिवार कैसा था? बड़ा ही सुशोभित वहाँ पर होता था। तो एक दिन अब देखिए यहाँ पर बड़ा प्रसंग, अब यहाँ पर मार्मिक प्रसंग है। जब वह एक दिन ईशान स्वर्ग में, कौन सा? स्वधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, और उस ईशान स्वर्ग में एक दिन देवों में चर्चा चली, और जब चर्चा चली तो वहाँ पर हर किसी को किसी का पुण्य, किसी की ख्याति हर किसी को हजम नहीं होती है। तो वहाँ पर चर्चा चली, और चर्चा में ये आया कि क्षयमंकर का पुत्र जो ब्रज युद्ध कुमार है वो बड़ा ही प्रचंड बुद्धिमान है, मतलब बड़ा ही प्रखर है, तो मेरा विद्वान है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर जब चल रहा था विषय, तो वहाँ पर एक विचित्र सूल नाम का एक देव भी उपस्थित था, और जो वहाँ पर उपस्थित थे तो उन्होंने शंका कर दी कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार उनकी परीक्षा करने के लिए क्या करेंगे, अवश्य उनके पास जाएंगे। ठीक है, परीक्षा का तो दौर चलता ही है, और हमेशा धर्मात्माओं को परीक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ता है। तो गए, तो उन देवों ने क्या किया, एक रूप बनाया, अपने यथार्थ रूप में नहीं गए, किस में गए, दूसरे रूप में गए, और वहाँ जाकर क्या किया, उन्होंने अपने रूप को बदल लिया, और बदलने के बाद वहाँ जाकर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन्होंने जीवादिक तत्वों के बारे में पूछा। वो तो एकांतवाद को लेकर चल रही थे, क्योंकि और हमारा जिन शासन कैसा है, अनेकांतवाद है। तो उन्होंने पूछा, मतलब एकांतवाद का आश्रय लेकर पूछा, बताइए आप जीवाई तत्वों पर विचार करने में चतुर हैं, क्या जीव क्षणिक है या नित्य है या अनित्य है? क्या समझे? किसका आश्रय लिया उन्होंने? एकांतवाद का आश्रय लिया। और क्या बोले वो, आप बताइए कि जो जीव है ना, वह क्षणिक है या नित्य है या अनित्य है? तो उन्होंने और एक बात और पूछी, क्या वो सब कर्मों का करता है या नहीं करता है? जितने जो प्रश्न पूछने थे, जितने भी जो एकांत मत के थे, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया। तो उन्होंने एकांतवाद का, वो तो एकांतवाद का सहारा ले रहे थे, और उन्होंने क्या किया, अनेकांतवाद का सहारा लेकर उस देव के सारे प्रश्नों को झट में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद उन्होंने क्या किया, अनेक प्रश्न किए, अनेक बातें की, और करने के बाद उन्होंने झट उसको बता दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सारा बात बता दिया कि यह इस अपेक्षा से नित्य है, इस अपेक्षा से अनित्य है। उन्होंने सतभंगी की व्यवस्था लगाकर उन्होंने जीव तत्व को क्या कर दिया, बिल्कुल सटीक उसके दिमाग में बैठा दिया। और जैसे ही बैठाला तो वह देव उनको नमस्कार कर
उनकी जो प्रशंसा सुनी थी, समय दृष्टि भी थे, विद्वान भी थे, चतुर भी थे, तो जैसा सुना वैसा ही गुण पाए और पाने के बाद उनको नमस्कार कर, उनकी स्तुति कर कर और सम्यक दर्शन से जो विभूषित है ऐसे उन चक्रवर्ती की प्रशंसा कर कर कहाँ चले गए? अपने देवलोक को चले गए। और इधर श्यामंकर राजा जो चक्रवर्ती प्रकृति का बंध का जो जन्म हुआ था, कैसे वह क्या करते हैं? समय आ गया, समय तो सभी के जीवन में आता है, वैराग्य का निमित्त मिला। क्या मिला? वैराग्य का निमित्त मिला। और उन्होंने क्या किया? झट से उन्होंने अपना पूरा राजपाट किसको दे दिया? अपने बड़े पुत्र मतलब जो चक्रवर्ती थे, व्रजायुध थे, उनको दे दिया। और देने के बाद उन्होंने क्या किया? मतलब स्वयं दीक्षा लेकर, क्या लेकर? स्वयं दीक्षा लेकर, और उन्होंने दीक्षा मतलब उनका राज्यव से किया। स्वयं दीक्षा लेकर लेने के बाद उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद श्रेणी आरूढ़ होकर उन्होंने क्या किया? मतलब 4 घातियाँ कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और केवल ज्ञान में मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मतलब उन्होंने सम्मोषण भी लगा, और सम्मोषण लगने के बाद उन्होंने क्या किया? बाद में धर्म उपदेश देने के बाद उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। और जैसे ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वैसे ही चक्रवर्ती को क्या उत्पन्न हुआ? चक्ररत्न उत्पन्न हो गया। ठीक, जब चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद उन्होंने क्या किया? जो नवरिद्धि होती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, अपार सेना होती है, 60 खंडों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, दिग्विजय विजय की। और दिग्विजय विजय करने के बाद उन्होंने मतलब चारों ओर अपना क्या लहरा दिया? एक छत्र राज किया। और एक छत्र राज करने के बाद अपना वो राज कैसे करने लगे? सभी के साथ बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। क्योंकि ये राज्य व्यवस्था है। अब हमको मेन उद्देश्य तक जाना है, जहाँ पर हमको शांतनाथ भगवान के जीवन से जुड़ने से। बहुत लंबा प्रकरण था, मैंने इसको आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। उसके बाद वह चक्रवर्ती सिंहासन विराजमान थे, 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी आगे चलकर क्या की? दीक्षा को स्वीकार किया। क्या किया? दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद वो कहाँ पहुँच गए? अब वह अहमेंद्र बने। कौन बने? अहमेंद्र का भाव, उन्होंने अहमेंद्र के भाव को प्राप्त किया। महानुभावों, दीक्षा लेने के बाद अपने राजपुत्रों को राजभार देकर सबसे निर्वत होने के बाद कहाँ पहुँचे? अहमेंद्र के पर्याय में पहुँचे। और अहमेंद्र के पर्याय में पहुँचने के बाद क्या होता है? आगे चलकर अब वो भाव है, कौन सा भाव है? मेघ मतलब आगे चलकर वह इसी भाव में क्या करेंगे? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। ठीक है ना? और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद मेघरथ, क्या कौन सा भाव होगा उनका? मेघरथ। चक्रवर्ती के बाद कहाँ पर? अहमेंद्र बने। अहमेंद्र बनने के बाद फिर कौन बनेंगे? राजा मेघरथ बनेंगे। और मेघरथ बनने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये सारी की सारी महिमा अभी तक किसकी थी? पुण्य की महिमा थी। और पुण्य का संपादन करने के लिए हमको सबसे पहले सम्यक्त को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जब तक हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं होगा, जब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। ये सम्यक्त ही हमारे जीवन में वो एक विभूति है जिसके पास सारे रत्न हो, कुछ भी हो, अपार वैभव क्यों ना हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सब कुछ कैसा है?
फीका है, निस्सार हुआ करता है। तो बंधुओं, हम लोगों ने करीब अब बहुत ही नज़दीक है, और इस नज़दीक में क्योंकि आगे कल 28 तारीख है, 29 तारीख है, परसों 30 तारीख है, 31 है, उसके बाद धीमे धीमे वो कहाँ चलना है, भगवान की के शांतनाथ भगवान के गर्भ कल्याण की ओर चलना है। और प्रयास जो पूर्व में कहा था कि अपन कोशिश यही करेंगे कि अपन 6 तारीख को भगवान के गर्भ कल्याण वाले दिन क्या करें, अपन गर्भ कल्याण का उत्सव मनाएं, तो उसी दिन भगवान का गर्भ कल्याण का प्रसंग भी यहाँ पर प्रारंभ हो। ठीक है ना। तो आगे का वैसे इस प्रकार हम लोगों ने कितने अधिकार पूर्ण किए, इस प्रकार हमने करीब 9 अधिकारों को पूर्ण किया। अब आगे का जो भव चलेगा, मेघ रथ का भव चलेगा। ठीक है ना। ये भव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम तीसरा भव है। इसके बाद भगवान क्या करेंगे, अपने भवों को अंत करेंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। साथ ही क्या करेंगे, तीर्थंकर प्रकृति भी होगी, साथ में कामदेव का पद भी होगा, और चक्रवर्ती पद को भी स्वीकार करेंगे, और आराम से अपना जीवन क्या करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार सागर से विदा हो जाएगी। और देखिए, साथ में वो भी जीव साथ चलेगा जो पुत्र था, अब वो इनका छोटा भाई बनेगा। की पर कौन बनेगा, इनका छोटा भाई बनेगा, और छोटा भाई बनने के बाद ये भी जाएगा, और साथ में आकर यही भी फिर उनका भाई बनेगा। भरतमला उनका प्रथम गर्दर बनेगा। कहाँ से वो प्रारंभ हुए थे, कहाँ से जोड़ी चली, अगर देखा जाए तो पहले मतलब अमित तेज के पर्याय से ही दोनों का सानिध्य चलता रहा। एक समय बीच में वो भटक भी गए, पर आगे चलकर संभल गए, और दोनों क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो महान बाबू, आज अपन इतना ही श्रवण करते हैं, आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। जो 32 नगरियां हैं, कितनी नगरी हैं, 32 नगरियां हैं। जो गिनती में आते हैं वह सिर्फ 20 आते हैं। ठीक है ना। तो ये एक 24 की बात नहीं है, अनंत 24 माह हो चुकी, अनंत माह पर तीर्थंकर 20 तीर्थंकर होते रहते हैं। और 32 नगरियों में बीच में कोई नगरी होगी, उसमें कोई इनका क्षयमंकर नाम का नाम आया होगा, वहाँ से विषय है। जो विद्वान 20 तीर्थंकर की जो लिस्ट मतलब जो नाम अपने पास है, उसमें इनका नाम नहीं आता है। क्षयमंकर नाम आता है ऐसा, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, सुबाहु, हाँ, अन्य नगरियों में आते हैं। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, जो विद्वान 20 तीर्थंकर होते हैं वह 5 विधों में होते हैं, मात्र हमारे नगर में नहीं होते हैं। हमारे जम्बूद्वीप संबंधित 4 तीर्थंकर हैं, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। ठीक। जो विदेश क्षेत्र की 32 नगरियां हैं। ठीक। बीच में सीतोदा नदी है, पश्चिमी उत्तरी अपन पश्चिमी पूर्वी निकालेंगे, अपन ऊपर नीचे निकालेंगे। ऊपर की 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होगा, नीचे की 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होगा, इधर 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होगा, उधर 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होगा। ठीक। किसी भी एक नगरी में एक तीर्थंकर हो सकता है, उसका नाम श्रीमंदर युगमंदरी होगा। जो नाम जो 20 नाम दिए हुए हैं ऐसे ही क्रिया कहाँ पर है, अपना जम्बूद्वीप, दातकी खंड और पुष्कर द्वीप, वहाँ पर दुगने दुगने हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अपने यहाँ कितने हुए, 4। ठीक। 4 तीर्थंकर हुए, वहाँ पर 4 तो हैं, दुगने हुए, तो 4 दूनी 8। पूर्व विदय मतलब उसमें पुष्कर द्वीप में भी रचना डबल हो गई, तो वहाँ कितने हुए, वहाँ पर भी 8। 8 दूनी 16, 16 और 4 20। इस प्रकार 5 विदेहों में कितने तीर्थंकर होते हैं, 20 तीर्थंकर विद्यमान हुआ करते हैं। ठीक है ना। ये विषय यहाँ पर रहा। और साथ में जो 32 नगरियाँ होती हैं विदेश क्षेत्र में, कुल मिलाकर 160 नगरियाँ हैं। कितनी है,
160 नगरियां हैं, क्योंकि 32 का गुणा करेंगे अपन कितना हो गया, 160 हो गया, 5 में 60 हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ हर नगरी में एक एक तीर्थंकर की उत्पत्ति हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए कहा स्वधर्मेंद्र एक साथ 170, कितने 170 क्या कर सकता है, तीर्थंकरों की आराधना कर सकता है। और ये मौका कब मिला, भगवान अजितनाथ जी के समय में मिला। क्या मिला, भगवान अजितनाथ जी के समय में कितने 170 तीर्थंकरों का एक साथ स्वधर्मेंद्र को मौका मिला समुषण में जाने का, ठीक है ना। तो याद रखना ये बड़े पुण्य का सहयोग होता है, ठीक है ना। तो अपन आगे भावना हम भी भाएं, बताओ तीर्थंकर बनने की भावना वाओ या केवली बनने की भावना वाओ या मोक्ष की भावना वाओ, बताओ किसकी वाओ क्या बनना चाहते हो, तीर्थंकर, हाँ देखो बड़े होशियार है, तीर्थंकर बना दो। नहीं, यहाँ पर हम लोगों को ना तीर्थंकर की कामना करनी है, ना हमको केवली की कामना करनी है, ना हमको मोक्ष की कामना करनी है। यहाँ तो मात्र अपने आत्म उद्धार की बात करनी है, आत्महित की बात करनी है। और जहाँ पर आत्महित की बात होती है, जैसे हमारे परिणामों में शुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, आगे चलकर सारी चीज़ें सहजता से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी आज कितना ही, आगे का विषय अपन फिर लेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव बड़े भक्ति भाव के साथ में मनाएं। किस किस का भाव है, बस 2-4 लोगों का ही भाव है, बाकी सब लोग भाव दिखा रहे हैं अपने अपने। अमोलक जी भी गायब हो गए थे, क्यों अमोलक जी, क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ, इसीलिए सुबह भी नहीं आए थे। तो हम सभी लोगों को शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक, आप लोगों ने यहाँ की प्रतिष्ठा कुछ महानुभावों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। आपके बीच में ऐसा सुअवसर आया है कि निर्गंत साधुओं का सानिध्य और वह शुभ अवसर गर्भ कल्याणक का, तो क्यों ना आपको वह पंच कल्याणक की याद एक बार पुनः ताज़ा की जाए कि कैसे कैसे वह महामहोत्सव यहाँ पर हुआ होगा। तो उस गर्भ कल्याणक को, प्रभु के गर्भ कल्याणक को, और वो गर्भ कल्याणक कैसा होता है, जिसमें संसार के सभी प्राणियों का शुभ और मंगल होना होता है, कल्याण होना होता है, ऐसा वह गर्भ कल्याणक होता है। पंच कल्याणक सभी जीवों के हित के लिए होता है, उनका तो होता ही है हित, लेकिन उससे जुड़ने वाले सभी जीवों का कल्याण होता है। तो कहना यही है, उसमें माता पिता भी बनना है, उसमें सौधर्मिंद सची इंद्राणी भी बनना है, धनपति कुबेर भी बनना है। कौन करेगा? 15 महावृष्टि किसको अधिकार है? धनपति कुबेर को अधिकार है। ठीक है, गर्भ से लेकर जन्म तक के 15 माह तक वह रत्नों की वृष्टि की जाती है। और उस रत्नों की वृष्टि होती है ना, तो क्या होता है, चारों तरफ निर्धनता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, दुर्भिक्ष दूर हो जाता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा सब जगह होता है। और ईशान, सनत आदि 16 इंद्र, अष्टकुमारी देवियाँ, 56 कुमारी देवियाँ, सभी को बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब सबसे पहले ये बताएं कि माता पिता की भूमिका में किसी का भाव है बनने का? ऐसे त्रिलोकीनाथ के माता पिता बनने का सौभाग्य। आप सोच रहे होंगे क्या नियम लेना पड़ेगा और क्या दान करना पड़ेगा। अब दान से घबरा रहे हैं या नियम से घबरा रहे हैं? किसी से नहीं घबरा रहे। याद रखना, ये बहुत ठीक है, मानते हैं कि पंच कल्याणक नहीं है, लेकिन हम लोग भावों से तो पूरे मन योग के साथ में, वचन योग और काय योग के साथ में वह क्रिया करेंगे तो वह एक उत्सव पूरा पंच कल्याणक से कम भी नहीं होगा।
हाँ, अमोलक जी को भी एक बार राशि यही बताएंगे इन्होंने क्या डिसाइड की है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। एक बार खड़े हो जाएं और माइक से सभी की राशि बता दें आपने क्या, तभी ये लोग कुछ बोल पाएंगे। अभी ये लोग सस्पेंस में हैं कि हाँ करें तो ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे, है ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। 11,000 महेंद्र इंद्र 11,000 और इसके अलावा जो 12 इंद्र बनेंगे उनकी 5100 रुपये है, और अष्टकुमारियाँ जो 8 बनेंगी वो 2100, और 56 कुमारियाँ देवियाँ जो हैं वो 56 बनेंगी, उनकी राशि 1100 रुपये रखी है। और माता पिता तो नियम के हिसाब से बनते हैं, उसके लिए कोई राशि हमने नहीं रखी है। तो उसके लिए आप अपने भाव बना लीजिए जैसे भी है, माता पिता के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए, और माता जी ने समझाया है सब उसी तरह से कार्यक्रम होंगे। चलिए, आपको सूचना मिल गई, मानसिकता बना लें और याद रखना इतना अच्छा आयोजन ये होगा कि आपको लगेगा सच में पुनः एक बार यहाँ पर सूर्यनगर में क्या हो रही है, प्रतिष्ठा पंच कल्याणक का वह गर्व कल्याणक महामहोत्सव हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ में मनाएंगे। अब जिन की पहले तो इसमें से जितने ही माताओं बहनों की बेटियां हैं ना, बड़ी बड़ी छोटी भी, मतलब 8 साल से ऊपर की, 10 साल से ऊपर की, अपने हाथ उठा दो स्वेच्छा। नहीं, मुझे तो नाम पता है बच्चों के, मेरे पास आती हैं बच्चियाँ, मैं अपने आप लिख लूँगी। ये सभी की बच्चियाँ अष्टकुमारी बनेंगी, ठीक है ना, अपने नाम नोट करा देना। ठीक, अब माता पिता के लिए अपनी स्वेच्छा से जो भी बनना चाहें, स्वधर्मेंद्र। अष्टकुमारियों के लिए और 56 कुमारियों के नाम जो है ना भावना जी को लिखवा दे, वंदना जी को, वंदना देव की। महाप्रभु को नमन है जिन वाणी का ध्यान, सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं आज, सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से न्यामो सुख पाने को दर पर। गजपुर नगरी वैभवशाली चारों तरफ रहे खुशहाल, ऐरा देवी गर्भ में आए विश्व से नृत खुशी। जन्म हुआ भाजे बज में इंद्र के सिंहासन हिलते, क्षण भर नरकों में हुई शांति दूर। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडव अभिषेक कराए। पांडवन तो सुरेंद्र लीना, मनमोहक मन को हर। ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुति अवधि ज्ञान बतलाए। माता बालक गोद खिलाते, सखियां उनसे बात मिला। हर गोदी ले करके जो मैं विश्व से बालक को चून। ताराज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पाली। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप तसुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन पद एक साथ थे चरणों सबके, वैराग्य उमड़ कर आया। संसारी सुख तुम्हें न पाया, तृणवत छोड़े महल मकान। तप करने अब वन में जाए, माता पिता परिवार को छोड़ा। मोहि जनों से नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना मान। सच्चा ज्ञान आत्म का जान, सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने। हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन कर दे। कर्म कष्ट को हर पल हर दे, चार घातियाँ कर्म नशाए। केवल ज्ञान का दीप जल, मोह शरण सा महल बनाया। उसमें जिन भर दर्श को पाया, भक्त वहाँ जो भी जाते थे। शांति सुख संयम पाते थे,
सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आस। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांट। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाऊं बैठ चरण में, तामों को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्याऊं तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया। उन प्रभु टोक से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी सिद्धालय जावास बनाया। आत्म से आत्म को पाए, स्वस्ति भी गुणगान को गाए। गा गा कर मन को हरसाए, 40 दिन पढ़ना है सुख का। रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो मैं भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारम, बाधाएं मेरी हरो। करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जिन भरे देवा स्वामी जय, जिन भरे देवा। शांति दाता शिव सुख दाता, शांति नाथ देवा। ओम जय जिन भरे देवा। तेरा देवी धन जगत में, जिस बुरे आन बसे स्वामी, जिस बुरे आन बसे। सेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिन बर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद करे तारी स्वामी, आनंद करे तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी। ओम जय जिन बर दे। काल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई स्वामी, सुरी नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिन बर दे। पंचम चक्री काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर स्वामी, 16 तीर्थंकर। त्रैपथधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय बर दे। भवतन भोग समझ क्षण बंधुर, मुनि व्रत धार लिए स्वामी, मुनि व्रत धार लिए। सटकट नवनिधि रत्न चतुर्दश, ऋणवत चार दिए। ओम जय जिन बर दे। सुरद्वार तप कर में निवारे, केवल ज्ञान लहा।
अरज करें सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जितेवर देव, हो जय जितेवर देवा स्वामी, जय जितेवर देवा स्वामी, जय जितेवर देवा। शांति पिताता शिव सुखदाता, शांति पिताता शिव सुखदाता, शांति नाथ देवा। ओम जय जितेवर देवा। जय गुरुबर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुबर